सोमिया हुई प्रेग्नेंट और मंगल का हुआ बदमाशों से आमना सामना। मंगल लक्ष्मी की कहानी कई महीनों आगे जा चुकी है, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से मंगल अपने बच्चों को लेकर पहुंच चुकी है मसूरी। वहां पर मंगल ने एक ढाबा भी डाल लिया है, या फिर हम कहें कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी डाल लिया है। लेकिन वहां पर भी मंगल के पीछे समस्याओं का पहाड़ एक के बाद एक करके आता जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये है कि अक्षत और ईशाना, इन दोनों का ही बहुत जल्द एक भाई आने वाला है, यानी सोमिया प्रेग्नेंट है। जी हाँ, सोमिया की वापस से शो के अंदर वापसी हो चुकी है, क्योंकि आदित्य को मजबूरन सोमिया को अपने घर पे लाना पड़ा, क्योंकि वह पेट से है, यानी वह प्रेग्नेंट है, या फिर वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। आखिर पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से मंगल, आदित्य और सोमिया वापस से टकराने वाले हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से। मंगल इस वक्त कुसुम को समझा रही होती है कि अम्मा, आप जो कुछ भी कह रही है ना, वो आपकी नजरों से तो सच होगा, आपकी नजरों से वही न्याय होगा, लेकिन मेरी नजरों में ये सारी चीजें मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ। अब मुझे किसी भी मर्द की आवश्यकता नहीं है अपने बच्चों को पालने के लिए। मैंने बहुत समय अपने बच्चों के लिए काम किया है और मैं इतने पैसे तो इकट्ठा कर पाई हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकूँ। और वैसे भी उनके ऊपर जो कुछ भी बीत रही है ना, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। एक के बाद एक ऐसी समस्या उनके ऊपर आ रही है, उनके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसका जवाब ना तो मेरे पास है और ना ही हम सबके पास। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को यहाँ से दूर ले जाऊँ, यहाँ से बहुत दूर, जहाँ पे कोई मुझे ना जानता हो, मेरे परिवार वालों को ना जानता हो, जिसके चलते उन्हें हमारा अतीत ना पता हो, और वहाँ पर मेरे बच्चे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके, वहाँ पर वो खुल के आजादी से जी सके, वहाँ पर उनसे कोई सवाल जवाब ना करे कि उनकी माँ कैसी थी, उनके पिता कैसे थे, उनके परिवार में क्या क्या चीजें हुई। इन सारी चीजों से मैं अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ, ताकि वो तरक्की कर सके, अच्छे तरीके से जिंदगी जी सके। इस वक्त कुसुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मंगल, तुम क्या इस उम्र में हमको हमारे बच्चों से अलग करना चाहती हो? हमारे पोते पोती हमारी जान है मंगल, अगर तुम उन्हें अलग कर दोगी तो हम जिएंगे कैसे? मंगल इस वक्त कुसुम को समझा रही होती है और ये बताने का प्रयास कर रही होती है कि वह अक्षत ईशाना को उससे अलग नहीं कर रही है, बल्कि वह तो कभी भी उनसे आके मिल सकते, जितना समय बिताना चाहे उतना समय मसूरी में बिता सकते हैं। अब इन सारी चीजों के बीच में आ जाता है आदित्य। आदित्य कहता है कि मंगल, तुम्हें हर चीज के खिलौना लगती है, तुमने एक कंपनी क्या बना ली, तुम अपने आप को कहीं की महारानी समझने लगी हो। इस वक्त तक अक्षत भी कहीं ना कहीं मंगल के पास में आ जाता है, मंगल का हाथ पकड़ने लगता है। आदित्य ताली बजाते हुए कहता है कि वाह मंगल वाह, तुमने तो अक्षत को भी अपने साथ में मिला लिया। अक्षत छोटा है, इसीलिए उसे इन सारी चीजों की समझ नहीं है, लेकिन मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ कि मसूरी में रहोगी कहाँ? वहाँ पर कोई तुम्हें जानता है? ना जान ना पहचान, 10 तरीके की समस्या और आएंगी। तुम अपने साथ साथ इन दोनों बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगी मंगल। तुम पहले भी ना समझती और अभी भी ना समझ ही हो। तुम्हें यहाँ पर कोई परेशान थोड़ी ना कर रहा है, और इन बच्चों को हम सभी से दूर करके तुम आखिर क्या हासिल करना चाहती हो? देखो, अक्षय छोटा है, वह तुम्हारी बातों में आ सकता है, लेकिन ईशाना बड़ी है। मुझे पता है कि वो तुम्हारी इन फालतू हरकतों में तुम्हारा साथ नहीं देगी। तुम इससे पहले भी घर से 6 महीने के लिए गई थी और अकेली गई थी, इसीलिए कंपनी बना पाई। वो तो तुम्हें कपिल भटनागर का साथ मिल गया था। नहीं तो उन औरतों से पूछना जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रही है। एक नहीं बल्कि 10,000 तरीके की समस्या आती है। लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को जानबूझकर परेशान करते हैं। मंगल इस वक्त आदित्य को कहती है कि पहले मेरे पास वह आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अब मेरे पास आत्मविश्वास भी है, साथ ही दोनों बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। मैं किसी को भी अलग नहीं करने वाली। आदित्य कहता है कि तुमने अलग कर दिया है मंगल, तुमने अलग कर दिया है। पहले तो तुमने एक बाप को एक बेटा और बेटी से अलग कर दिया, उसके बाद दादा दादी को उनके पोता पोती से अलग कर दिया, और अब तो तुम एक भाई को एक बहन से भी अलग कर रही हो। मंगल कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं? आदित्य कहता है कि ईशाना तुम्हारा कभी भी साथ नहीं देगी। ईशाना बड़ी है, समझदार है, वह भी जानती है कि इतने से पैसों के साथ कोई नए शहर में नहीं रह सकता, इसीलिए तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन तुम ईशाना पे दबाव नहीं डालोगे। इस वक्त अक्षत कहीं ना कहीं मंगल का हाथ पकड़ के पूछ रहा होता है कि मम्मा, क्या दीदी हमारे साथ नहीं चलेगी? मंगल कहता है कि ऐसे कैसे नहीं चलेगी, ईशाना हमारे साथ ही चलेगी, ईशाना ने मुझे कहा था। इतना कहकर मंगल कमरे की ओर जाने लगती है, लेकिन आदित्य मंगल के सामने आ जाता है। आदित्य कहता है कि मंगल, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। ईशाना की अगर इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ जाने की, तो ईशाना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम उस पर दबाव बनाकर या उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके ऐसे ही कहीं ले जा नहीं सकती। अगले ही पल हम देखते हैं ईशाना को, जो कि अपने कमरे से सज धज के बाहर आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि ईशाना भी मंगल के साथ जा रही है। यह देखकर आदित्य के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आदित्य को तो अभी तक यही लग रहा था कि ईशाना मंगल का साथ नहीं देगी, लेकिन ईशाना को तो तैयार होने में लेट हुआ था, इसलिए वो अभी तक यहाँ पर नहीं आ पाई। ईशाना मंगल के सामने आती है और आदित्य को कहती है कि पापा, मैं हमेशा मम्मा के साथ ही रहूंगी। मैंने पिछली बार बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैंने मम्मा को अकेले जाने दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मम्मी जहाँ रहेगी, जैसे भी रहेगी, मैं मम्मा के साथ ही रहने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मंगल, अक्षत, ईशाना, यह तीनों ही एक दूसरे से
गले मिलते हैं और उसके बाद मंगल कुसुम का आशीर्वाद लेने के लिए उसके पाँव छूती है, लेकिन कुसुम पीछे हट जाती है। यानी कुसुम इस पूरे ही निर्णय से नाखुश है। अगले ही पल हम देखते हैं कि मंगल सुधीर जी का आशीर्वाद ले रही होती है और सुधीर जी चाहते हैं आशीर्वाद देना, लेकिन कुसुम उन्हें आग दिखा देती है, जिसके चलते वह आशीर्वाद नहीं दे पा रहे। मंगल इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन इसके बाद मंगल अपने दोनों ही बच्चों को लेकर घर की चौखट छोड़ देती है। और जी हाँ, मंगल अब वापसी नहीं करने वाली है। मंगल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। मंगल के जाने के बाद हम देखते हैं कि कुसुम सुधीर जी से बात कर रही होती है। वह सुधीर जी से कहती है कि आपने ये क्या किया, आपको मंगल को रोकना चाहिए था। अगर मंगल हमारी बात नहीं मान रही है और अगर आप कहते तो मंगल पे दबाव बनता, मंगल को पता चलता है कि वो जो कुछ भी कर रही है गलत कर रही है, वो रुक जाती, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं कहा। सुधीर जी कहते हैं हमने मंगल को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने जो कुछ भी करा सही करा, और मंगल अभी तक सही ही करते हुए आई है। पिछले 17 साल में उसने बहू के रूप में सारी ही चीजें निभाई, उसने एक पत्नी के रूप में सारी ही चीजें निभाई, एक माँ के रूप में भी सारी ही चीजें निभाई। उसने कपिल भटनागर से शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, इसलिए उसने जो कुछ भी करा सही करा। इतना कहकर सुधीर जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुसुम अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। आदित्य इस वक्त कुसुम को समझाता है और कहता है कि अम्मा आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है ना वो बच्चों को नहीं संभालने वाली, उसके पास जो पैसे वो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे और 10 दिन के बाद वो वापस से लौट कर आएगी। आप टेंशन मत लीजिए, मंगल 10 दिन के अंदर लौट कर आ जाएगी। इसी वक्त आदित्य को बार बार एक कॉल आ रहा होता है। आदित्य चेक करता है कि उस पर सोम्या लिखा था। आदित्य पहले से उसे इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन बार बार कॉल बज ही रहा होता है, इसीलिए वह कुसुम को कमरे में भेजता है और सोम्या का कॉल उठाता है, जहाँ पर आदित्य बहुत ही गुस्से में कहता है कि सोम्या तुमने मुझे कॉल क्यों किया है, तुम इतनी ज्यादा बेशरम हो गई। उसी वक्त सोम्या कहती है कि आदित्य मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी बात बतानी है। खैर इस एपिसोड में यह तो नहीं बताया जाता कि वो जरूरी बात क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोम्या प्रेग्नेंट है और सोम्या की वापस से वापसी होने वाली है आदित्य की जिंदगी में। खैर अब ये पूरा ही ट्रैक यहीं पर खत्म हो जाता है और कुछ दिनों बाद का हमें सीन बताया जाता है मसूरी में। जी हाँ, मंगल मसूरी में मस्त योगा कर रही होती है अक्षत, ईशाना और शांति के साथ। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है इनके मकान की मालकिन, जो कि इनको हंसता हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो मंगल को ताने मारती है, यह कहते हुए कि वो बिना किसी मर्द के साथ में रह रही है और उसकी जिंदगी आगे जाके और ज्यादा कठिन होने वाली है। हालांकि मंगल ने अपने अतीत के बारे में इस जगह पर किसी को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन वह औरत फिर भी मंगल पे हावी हो रही होती है क्योंकि मंगल ने किराया देने में लेट कर दिया। वह औरत मंगल से कहती है कि देखो अगर अगली बार एक दिन भी किराया देने में लेट हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के वह औरत वहाँ से चली जाती है। शांति इस वक्त इस बात को मस्ती मजाक में टाल देती है, यह कहते हुए कि लगता है ये आदित्य है जो कि औरत के भेष में यहाँ पर आ गया है मंगल को परेशान करने। लेकिन मंगल जानती है कि उसे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना ही होगा। खैर इस ओर हम देखते हैं कि मंगल ने पैसे कमाने के लिए अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला होता है। हालांकि ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे मंगल खुद ही ऑर्डर लेती है, खुद ही बिलिंग करती है और खुद ही खाना बनाती है, खुद ही पैकिंग करती है, मतलब सब काम मंगल अकेले ही करती है। इन सारी चीजों को देखकर लग रहा है कि मंगल अब अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो चुकी है। मंगल अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, लेकिन आगे जाके मंगल की जिंदगी में पैसों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमें देखने को मिलने वाली है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।